मोहम्मद भाई जो भी ताइबी में वो सवाल करते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या नहीं, अगर नहीं तो इमाम अस्कलानी के ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है, वजाहत फरमाइए। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं और क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा नूर से मुराद आपकी ज़ात बताते हैं। तफसीर इब्न अब्बास अरबी सफ़ा, इसके ताल्लुक से आपका अकीदा क्या है? देखिए, जहाँ तक कि ये आयत है, अब इसमें एक बात है, उसमें दो लोगों से इस्तिदलाल है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर और किताब मुबीन आ गई। इसकी तफसीर में अगर आप देखें ज़ादुल मसीर या तफसीर इब्न कसीर या दूसरी जितनी भी तफसीरें हैं, इब्न हजर का कौल मुझको नहीं मालूम, लेकिन क़तादा की तरफ इस बात की निस्बत मुतादिद तफासिर में है कि क़तादा जो ताबई हैं उनका कहना है कि यहाँ नूर से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की है, जिन्होंने इस आयत में नूर से मुराद, तीन कौल हैं, पहले तो ये समझ लें मुफस्सिरीन के अक़वाल जो इसमें हैं नूर से मुतालिक इस आयत में। एक कौल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुराद है, क़तादा की तरफ इसकी निस्बत है और दूसरों ने भी इसको जिक्र किया है। दूसरा कौल है इससे मुराद इस्लाम है। तीसरा कौल है इससे मुराद कुरान है। इस माना पर मुफस्सिरीन का कभी इत्तिफाक नहीं हुआ कि इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्न अब्बास की तफसीर के बारे में आप अगर तहक़ीक़ करें तो उलमा के अक़वाल इसमें आपको मिलेंगे कि इब्न अब्बास से मुताद्दिद तलामीज़ उनके तफसीर ज़िक्र करते हैं, लेकिन इब्न अब्बास की तफसीर जो है ये बाज़ सनदों से मकबूल है, बाज़ सनदों से नहीं। अगर इब्न अब्बास की वो सनद हमको मिल जाए जिसमें उनका कौल ये ज़िक्र किया गया है, तब उस पर गौर किया जा सकता है। तनवीरुल मिक़बास में सनद नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है। तनवीरुल मिक़बास तफसीर इब्न अब्बास जो है आम तौर से जो मिलती है, तो इसमें कितने अक़वाल उनके बाज़ सनद मौजूद है और कितने बेसनद हैं, ये देखना ज़रूरी है। क़त्अ नज़र इससे अगर ये हम इस कौल को इख्तियार कर भी लें कि इससे मुराद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर और किताब मुबीन आ गई, तो इसमें नूर से मुराद जिन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लिया है, उन्होंने किस एतबार से नूर लिया है, ये गौर करें। जाल हक वगैरह मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुतादिद मकामात पर अल्लामा आलूसी का जिक्र आता है। आप बैदावी, आलूसी और जितनी भी तफासिर हैं उनमें गौर करें, जिन्होंने नूर मुराद लिया है उन्होंने भी यहाँ ये कहा है कि नूर इस एतबार से कि उससे पहले का हिस्सा इसकी वजाहत कर रहा है। क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरुम मिम्मा तुख़फ़ूना मिनल किताब, कि तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया जो बहुत सी वो बातें वाज़े करता है जिसको किताब में तुम छुपा दिया करते थे। यहूदियों से खिताब है इसमें। यहूदियों ने बहुत सारी बातें, अल्लाह की तरफ से आने वाली हक बातें छुपा दी थी, अंधेरे में डाल दी थी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, आपकी बेअसत के बाद वो चीज़ें उजाले में आ गई। आप इस एतबार से गोया के नूर थे, यही बात सब ने कही है। मेरे इल्म में एक भी कोई आलिम ऐसा नहीं है, एक भी कोई मुफस्सिर नहीं है जिसने ये कहा हो कि तख्लीक के एतबार से आप नूर थे। आप तबलीग के एतबार से, तबयीन के एतबार से, दीन की दावत के एतबार से, हक़ाइक़ के वाज़े करने के एतबार से कोई आदमी आपको कहता है कि आप नूर की तरह थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नबी बने, जब आपने दावत दी, तो बहुत सारी बातें जो छुपी हुई थी आपने उसको सामने कर दिया। बहुत सारी बातें जो अंधेरे में पड़ी हुई थी, लियुख़रिजहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि अंधेरों से नूर की तरफ ले आए। अल्लाह ने कुरान को इसलिए नाजिल किया है। तो मोहम्मद यहाँ इसीलिए, यानी बाद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लिया है, इससे बाद में कुरान लिया है। यहाँ पर जिन लोगों ने ये माना कि यहाँ नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर से पैदा किया। उन्होंने कहा आप नूर की तरह हैं कि जब नूर अंधेरे में आता है तो छुपी हुई चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, अच्छा बुरा सामने आ जाता है।
सांप रस्सी का फ़र्क समझ में आता है। तो नूर की ये बात होती है कि वो अंधेरे में चीज़ों की हकीकत को वाज़े कर देता है। यही हैसियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये तो कुरान में अल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज कहा है, तो इससे किसको इनकार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सिराज कहा है, आपको नूर कहा है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन आपके बारे में जो नूर का अकीदा रखता है वो आपकी इस दावती हैसियत के तौर पर नहीं रखता है, वो आपके वजूद और आपकी तख्लीक के एतबार से रखता है कि आपको नूर से बनाया गया, नूर से पैदा किया गया। हम उसको नहीं मानते इसलिए कि उसकी कोई दलील नहीं है। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपका वजूद, आपकी ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की तरह थे कि जैसे नूर अंधेरे में उजाला पैदा कर देता है, चीज़ों के हक़ाइक़ वाज़े कर देता है, आपके अक़वाल व अमाल से चीज़ों की हकीकत वाज़े हो जाया करती थी जैसे नूर से होती। तो ये तो हम भी मानते हैं। और जिन्होंने इसको माना है नूर से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात लिया है, उन्होंने भी यही माना लिया है। आप उसमें तहक़ीक़ करके देख सकते हैं।